कहानी की शुरुआत 1981 में इंडोनेशिया के सिमेरिंग शहर से होती है, जहां पर हम एक निंगरम नाम की लड़की को देखते हैं, जिसका इस होटल में काम करने का पहला दिन था। यहाँ पर निंगरम अपने काम पर पहुँचती है और होटल की ऑनर उसे काम समझाते हुए ये कहती है कि गलती से भी तीसरे फ्लोर पर मत जाना। खैर आगे हम देखते हैं कि जब निंगरम सेकंड फ्लोर पर काम कर रही होती है तो उसे थर्ड फ्लोर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब जिसे फॉलो करते हुए वो तीसरे फ्लोर पर चली जाती है और अपने आप ही वहाँ का दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद वो वही गलती करती है जिसे करने से उसे मना किया गया था। निंगरम उस आवाज को फॉलो करते हुए आखिरी कमरे में चली जाती है जहाँ से आवाज आ रही थी। उस कमरे को खोलने पर उसे वहाँ एक औरत बैठी हुई मिलती है और उस औरत का पूरा जिस्म और बाल सफेद थे। वो औरत काफी भयानक दिखाई दे रही थी और वो निंगरम से कहती है कि 3 दिन और आधी रात। जिसके बाद ये सीन 3 दिन बाद निंगरम के घर शिफ्ट होता है। वहाँ निंगरम अपनी बेटी को इस हादसे के बारे में बता रही थी कि जब उसने उस औरत को देखा था तो वो बहुत डर गई थी। जिसके बाद उसकी बेटी उसे प्रेयर्स करने का बोलती है जिससे उसका डर खत्म हो जाएगा और निंगरम बिल्कुल ऐसा ही करती है। लेकिन जब निंगरम की प्रेयर्स खत्म होती हैं तो तभी उस पर एक आत्मा हमला कर देती है, जो कि वही औरत थी जिसे निंगरम ने थर्ड फ्लोर पर देखा था। दोस्तों यानी कि वो कोई औरत नहीं थी बल्कि एक आत्मा थी। जिसके बाद निंगरम की बेटी अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज से वहाँ जाती है, लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन वो खाली लाश नहीं थी, उसके जिस्म से खाल को नोच लिया गया था। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। अब दोस्तों इस हादसे के 3 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रायना और फे नाम की 2 बहनों को उसी होटल की तरफ जाता हुआ देखते हैं। अब असल में ये होटल इन लोगों के डैड जैनुअर का ही था, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी के पेरेंट्स को संभालने के लिए दिया था। यानी कि जिस ऑनर को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था वो रायना और फे की नानी थी। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जैनुअर की 2 महीने पहले ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसने मरने से पहले अपने होटल की ऑनरशिप अपनी बेटियों को दे दी थी और उन्हें ये होटल संभालने के लिए दिया है। खैर अब ये दोनों इस होटल के बारे में जानकर काफी हैरान थी, क्योंकि उनके पिता ने कभी इस बारे में जिक्र तक नहीं किया था। अब ये दोनों होटल पहुंचते हैं और अपने नाना नानी से मिलते हैं, पर यहाँ भी उनकी नानी यही कहती है कि होटल के तीसरे फ्लोर पर मत जाना। अब ये दोनों बहनें इसी शहर में रहने वाली थी, इसलिए रायना अपनी बहन फे को यही के किसी स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाती है। वहाँ पर रायना की मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड आडू से होती है, जिससे उसने 6 महीने पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। खैर अब आडू से बातें करते हुए रायना को उससे निंगरम की मौत के बारे में पता चलता है, लेकिन ये बात उसके नाना नानी ने उससे बताई नहीं थी। इसलिए वो जाकर उनसे इस बारे में पूछती है कि उन्होंने उससे ये क्यों छुपाया। तो वो जवाब देते हैं कि यहाँ पर ये सब नॉर्मल है और बस हम तुम दोनों को डराना नहीं चाहते थे। अभी आडू भी उस होटल में रहने के लिए कमरा ले लेता है, क्योंकि उसे रायना की सेफ्टी की चिंता थी और वो उससे अभी भी बहुत प्यार करता था। अब उसी रात रायना को तीसरे फ्लोर से किसी रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसी फ्लोर के आखिरी कमरे में जाती है तो उसे भी वही औरत दिखाई देती है, जो कि उसे भी वही कहती है कि 3 दिन और आधी रात। अब उसको देखकर रायना दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। अब उसी वक्त से रायना के ऊपर खतरा मंडराने लगा था, यानी हमें पता चलता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब अगले 2 दिन रायना को अपनी कार की विंडो पर एक लिखा हुआ नजर आता है, यानी कि उसका आज पहला दिन है और 3 दिन और आधी रात को उसके साथ भी वही होगा जो निंगरम के साथ हुआ था। रायना भी इस बात को समझ आती है, क्योंकि उसके साथ डरावनी चीजें होने लगी थी। दूसरी तरफ स्कूल में फे को भी वही आत्मा हॉन्ट करती है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर कार वो आत्मा फे को क्यों हॉन्ट कर रही है, तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि असल में फे रायना से पहले उस फ्लोर पर जाकर उस औरत को देखकर आ चुकी थी, यानी कि अब इन दोनों बहनों की जान को खतरा है। फिर वो दोनों ये बात अपने नाना नानी को बताती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि आज से 6 साल पहले जैनुअर ने ये होटल उनके नाना नानी को संभालने के लिए दिया था, जहाँ पर उस वक्त भी होटल के रेनोवेशन के वक्त ऐसे ही एक आदमी की मौत हो गई थी। जिसके बाद उन लोगों ने एक लोकल शैमन ददंग को बुलाया था। उसने उन्हें ये बताया था कि इस आत्मा से निपटना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसका एक यही हल है कि उस फ्लोर पर कोई ना जाए। यानी कि पक्का तीसरे फ्लोर पर कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से आत्मा इतनी ज्यादा पावरफुल है। खैर अब आगे रायना और आडू ददंग से मिलने जाते हैं, जो कि उन्हें कहता है कि उस आत्मा से बात करके ही हमें कुछ पता चल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पता करना होगा कि वो औरत कौन है। अब शाम में रायना को अपने डैड की लॉयर की कॉल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस होटल के पेपर्स जैनुअर नाम के नहीं है, बल्कि किसी बस्करा नाम के आदमी पर है, जो कि जैनुअर का ही एक दूसरा नाम था। ये बात जानने के बाद रायना आडू के साथ उसी रूम में सच पता करने के लिए जाती है, जहाँ पर उन्हें छानबीन करने के बाद एक टूटे हुए टाइल के नीचे कुछ फटे हुए पेपर्स मिलते हैं, जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है।
अब आगे उन्हें नाना नानी से कुछ ऐसे ही फटे हुए पेपर्स मिलते हैं जो कि उन्हें तीसरे फ्लोर के अलग अलग रूम के टूटे हुए टाइल्स के नीचे मिले थे, जिसे जोड़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो एक लव लेटर है जो कि किसी जैस्मिन नाम की लड़की ने बस्करा यानी जानवर के लिए लिखा था। अब उसके अंदर पाइन ट्रीज का जिक्र हुआ था जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। अब आर्डो और रायना पाइन ट्रीज वाली जगहों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद उन्हें वैसी जगह मिल जाती है जहाँ पर बहुत सारे व्हाइट फूल खिले हुए थे। तभी वहाँ से एक लड़का गुजर रहा होता है और उससे बात करने पर उन्हें पता चलता है कि उसके विलेज में भी इसी तरह के व्हाइट फूल खिलते हैं, जिसके बाद वो दोनों उसके साथ उसके विलेज में जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ पहुँचने के बाद चीफ से जैस्मिन नाम की लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये बात नोटिस कर पाते हैं कि चीफ जैस्मिन नाम सुनकर थोड़ा गुस्सा हो गया था। लेकिन उसके बाद उन्हें चीफ की वाइफ से बात करने पर पता लगता है कि जैस्मिन उनकी ही बेटी थी जिसका नाम मायूरी था और उसको बचपन से ही एल्बिनो नाम की बीमारी थी जिसमें पूरा जिस्म और बाल वाइट हो जाते हैं और जिसकी वजह से उसे सभी बच्चे बहुत ज्यादा बुली किया करते थे और यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे बहुत मारा करते थे। असल में वो चीफ थे और उनकी बेटी ऐसी थी, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। खैर अब इस चीज से तंग होकर 20 साल की उम्र में मायूरी घर से भाग गई थी। अब मायूरी के बारे में पता लगने के बाद ददंग उसे बात करने की कोशिश करता है, जैसे उसे पता चलता है कि घर से भागने के बाद वो वीकनेस की वजह से जंगल में ही बेहोश हो गई थी। फिर वहाँ पर बस्कारा ने उसे संभाला था। यहाँ पर बस्कारा खुद ही अनाथ था और वो उस वक्त उसी होटल के बिजनेस को चला रहा था। अब उसके बाद बस्कारा मायूरी को अपने साथ उसी होटल में लेकर आ गया था, जहाँ पर उसने उसे रहने के लिए तीसरी फ्लोर का आखिरी कमरा दिया था। अब आगे होता ये है कि वो धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन फिर इसी बीच बस्कारा किसी काम के सिलसिले में जकार्ता चला जाता है, जिसके बाद मायूरी ने उसकी याद में वो लव लेटर लिखा था जिसे उसने बस्कारा के लिए एज ए सरप्राइज उसी फ्लोर के हर कमरे के टाइल के नीचे पीसेस करके छुपा दिया था। अब आगे बहुत दिनों तक बस्कारा के वापस न आने पर वो उसे ढूंढने के लिए जब जकार्ता जाती है तो उसने वहाँ पर देखा कि बस्कारा ने किसी लड़की से शादी कर ली है। ये देखकर मायूरी को ऐसे लगा था कि बस्कारा ने ये सब इसलिए किया है कि वो सबसे अलग दिखती है और उससे कोई प्यार भी नहीं करता था। फिर इसीलिए मायूरी ने उसी कमरे में एक चाकू लेकर अपनी खाल निकालना शुरू कर दी थी, जो कि उसने 3 दिन तक किया था और उसके बाद आधी रात को मायूरी की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब तभी से उस रूम के अंदर मायूरी की आत्मा भटकने लगी थी। अब ये जानने के बाद ददंग रायना से कहता है कि मायूरी की आत्मा को बस तभी शांत किया जा सकता है जब वो बस्कारा को माफ कर दे, लेकिन तभी मायूरी की आत्मा ददंग पर हमला कर देती है और उसको बेदर्दी से मार देती है। अब आगे रायना ये सब जाने के बाद अपने पिता पर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने मायूरी को धोखा दिया था। अब इसी दौरान रायना आर्डू को उनके ब्रेकअप का सच भी बता देती है कि रायना को उस वक्त यूट्रस कैंसर था, जिसकी सर्जरी के बाद कैंसर तो ठीक कर दिया गया था पर इस वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने आर्डू से ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन तभी फे को अपने पिता के सामान के अंदर एक डायरी मिलती है जिसके साथ एक रिंग भी थी। अब उस डायरी को पढ़ने के बाद उन्हें एक अलग ही सच पता चलता है। असल में बस्कारा जकार्ता मायूरी के लिए रिंग लाने के लिए गया था ताकि वो उसे प्रपोज करके उसे शादी कर सके, लेकिन आते हुए उसका जकार्ता में ही एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से बस्कारा की याददाश्त चली गई थी। उसके बाद जिन लोगों की वजह से बस्कारा का एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने बस्कारा को अपने बेटे की तरह अडॉप्ट कर लिया था और उसका नाम अपने मरे हुए बेटे जानवर पर रख दिया था, जिसके बाद उन्होंने बस्कारा की शादी भी करवा दी थी। मगर उसके कुछ ही टाइम बाद बस्कारा को सब कुछ याद आ गया था, जिसके बाद वो मायूरी से मिलने वापस आ गया था, मगर उसे वहाँ पर मायूरी की लाश मिली थी जिससे मरे हुए बहुत टाइम हो गया था। अब ये देखकर बस्कारा बहुत टूट गया था, लेकिन फिर बस्कारा ने उसकी बॉडी को इसी होटल के नीचे एक टनल में दफना दिया था। उसके बाद जैसे फ्लावर उस रिंग पर बना हुआ था वही फ्लावर उसने उस हिस्से में बना दिया था। फिर तभी से बस्कारा जानवर बनकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। अब ये सच जानने के बाद रायना समझ आती है कि उसके पिता मायूरी से ही प्यार करते थे और ये सच मायूरी को भी जानना जरूरी है, जिसके लिए उसे ये रिंग मायूरी की डेड बॉडी तक लेकर जानी होगी। उसके बाद रायना और आर्डू बॉडी को ढूंढने के लिए उस टनल में जाते हैं, जहाँ पर जाते ही आर्डू पोजेस्ड हो जाता है और रायना पर हमला कर देता है, मगर रायना आर्डू को जख्मी करके आगे निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर रायना को मायूरी की डेड बॉडी नहीं मिल रही थी और आज तीसरी रात थी, उसे कैसे भी करके बॉडी को ढूंढना था। जिसके बाद वो प्रेयर्स करती है और फाइनली उसे वो फ्लावर वाला निशान मिल जाता है। फिर वहाँ पर खोदने पर उसे मायूरी का स्केलेटन मिलता है और रायना उसे वो रिंग पहना देती है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर मायूरी की आत्मा वहाँ पर आती है जिसे अब सब कुछ सच पता चल गया था
कि बस्करा उसे आखिरी वक्त तक प्यार करता था, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम देख पाते हैं कि आडू रायना को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, और अगर तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती तो हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सुनकर रायना इमोशनल हो जाती है और आडू के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि दोस्तों वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं द एंड हो जाती है।